Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn a 4th standard lesson, that is lesson number 11 in a unit 1 in the world of dictionaries. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज़। बट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बता सकते हैं डिक्शनरीज़ जो है वो क्या होती है। सिमिलरली आप बोलोगे सर ये जो डिक्शनरी होती है डिक्शनरी में हम वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ वर्ड ढूंढना ही नहीं, डिक्शनरीज़ कई तरह की होती है। ठीक है, तो कितने तरह की डिक्शनरीज़ होती है और क्या क्या यूज़ होता है डिक्शनरीज़ का, वर्ड ढूंढने के अलावा हम क्या क्या यूज़ करते हैं और कितने तरह की डिक्शनरीज़ होती हैं, इन सब को जो है उन सब के बारे में टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज़ जो है मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड्स दैट आर अनफेमिलियर टू अस एंड व्हेन वी रीड बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ठीक है, जब हम कभी भी जो है वर्ड्स जब हम रीड करते हैं, अपने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स पढ़ते हैं, तो हम जनरली जो है हमेशा ऐसे कुछ अनफेमिलियर वर्ड से टकराते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स। हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, और जब हम लोग जो है कुछ सुनते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने कभी सुने नहीं होते और फ्रेजेस जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं, जैसे कि हम जो टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं। ठीक है, तो उन सब टीवी प्रोग्राम्स में हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, हमने उससे पहले कभी सुना नहीं होता है। तो हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो ये वर्ड्स का अगर हमें जो है अगर फाइंड आउट करना है मीनिंग तो हम कैसे करेंगे। सो इन द क्लासरूम द टीचर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। देखिए, इन द क्लासरूम द टीचर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द स्टूडेंट टू टेल द मीनिंग ऑफ new and difficult words, but she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every new word. ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि क्लासरूम में जो है टीचर वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हाँ ठीक है, हमेशा रहते हैं आपको स्टूडेंट्स को हर मीनिंग का जो है हर स्पेलिंग्स का जो है वो मतलब बताने के लिए, और न्यू वर्ड हो या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, इन सब का मतलब बताने के लिए जो है हमेशा टीचर आपके क्लासरूम में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन वह जो टीचर है वो हमेशा जो है एवरी स्टूडेंट, हर एक प्रत्येक बच्चे को जो है ऑल द टाइम पूरे समय जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती मीनिंग का, वो भी अलग अलग नए नए वर्ड्स का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो वो पॉसिबल उतना नहीं होता उस लेवल पे जाके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। बिसाइड्स ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। और जैसा बच्चों को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, वैसे ही जो बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, जो कॉलेज में जाते हैं, जो जॉब वॉब करते हैं, उनको भी जो है कभी कभी जो है वर्ड्स में दिक्कत आ जाती है समझने के लिए। ठीक है, ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट एंड अ लैंग्वेज हैज़ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट। और जैसा कि बात करूँ अगर मैं भाषा की, तो भाषा में जो है हज़ारों और सैकड़ों जो है वर्ड्स रहते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम। और ये असंभव है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो हर मीनिंग, हर वर्ड को जो है वो इजीली लर्न कर सकता है। ठीक है, ये असंभव है। ठीक है, बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ डिक्शनरी। लेकिन इन जितनी भी सारे वर्ड्स हैं, हज़ारों सैकड़ों वर्ड है, इन सभी वर्ड्स का जो है मतलब, और ये वर्ड्स आपको एक जगह एक ग्रुप में, एक सेट में आपको मिल जाएंगे, और उस चीज़ का नाम है डिक्शनरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए क्या दिया हुआ है डिक्शनरी के बारे में। एट ए सम टाइम और अदर यू मस्ट हैव बीन एडवाइज टू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी बाय योर टीचर और पेरेंट्स। ठीक है, सम टाइम कभी कभी जो है
आपको जो है एडवाइस दिया जाता है कि आपको जो है डिक्शनरीज जो है वो आपको कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड अगर लगे जो आपको समझ में नहीं आता हो, जिसका मतलब समझ में नहीं आता हो, ठीक है, आपको मीनिंग नहीं आ रही हो, तो आपके पेरेंट्स और टीचर के द्वारा आपको जो है हमेशा बोला जाता है कि रिफ़र द डिक्शनरी, रिफ़र द डिक्शनरी, ठीक है। ओके, आगे देखिए, लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड डिक्शनरी मीन्स। अब देखते हैं हम लोग डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ द वर्ड माइट बी एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट डिक्शनरीज। तो देखिए अलग अलग टाइप के डिक्शनरीज होते हैं जिनमें अलग अलग जो है सिमिलर वर्ड जो रहते हैं उनका जो है हम क्या करते हैं मीनिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी दिया रहता है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिक्शनरी का एक नॉर्मल सा जो है एक पेज दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, डिक्शनरी नाउन अ बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। अब डिक्शनरी होता क्या है, ऐसा डिक्शनरी, जो डिक्शनरी का मतलब होता है वो डिक्शनरी जिसमें नाउन अ बुक, उसमें सब नाउन्स रहते हैं, मतलब प्लेस पर्सन एनिमल थिंग्स ये सब के नाम रहते हैं। अ बुक एक बुक होती है जिसमें आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम ए टू जेड ऑर्डर में आपको बहुत सारे वर्ड जो है वो लिस्टेड किए हुए मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स एंड हाउ टू स्पेल इट। आप क्या करते हो, उन वर्ड को देखते हो, ढूंढते हो और उनको जो है फाइंड आउट करते हो और उसका उनका मतलब जानते हो और ट्राई करते हो कि कैसे उसको जो है वो स्पेल करना, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। अब देखते हैं डिक्शनरी का और मतलब क्या होता है। देखिए, डिक्शनरीज अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। अब ऐसी भी बुक होती है, डिक्शनरी ऐसी होती है जो आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स देगी जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है और उसके मीनिंग्स और सेम लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी ऐसा, और अनदर लैंग्वेज मतलब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा भी जो है वो टाइप की डिक्शनरी होती है, ठीक है। उसके बाद है अ बुक दैट एक्सप्लेन अ वर्ड यूज्ड इन अ सब्जेक्ट, ठीक है। यूज इन अ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में यूज होता है और बुक होती है जो एक्सप्लेन करती है वर्ड्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग, दस वी सी दैट द डिक्शनरी शोज अस मेनी थिंग्स। अब क्या क्या चीज़ें जो है डिक्शनरी आपको दिखाता है, क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है। कैसे आपको कोई भी वर्ड अगर ढूंढना हो तो आपको किन स्टेप्स, किन जो है प्रोसीजर्स का फॉलो करना पड़ता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए लाइन बाय लाइन इस स्टेप्स को देखिए और इसको समझिए और इसको अच्छे से जो है ध्यान रखिए। देखिए फर्स्ट आपको दिया है वर्ड इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप जनरली किसी भी डिक्शनरी में देखोगे तो वर्ड्स जो रहते हैं वो हमेशा आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज किए हुए मिलेंगे। उसके बाद है अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स, मतलब क्या, आपको डिक्शनरी बताएगा कि किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद है अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड। डिक्शनरी आपको बताएगा, दिखाएगा कि कैसे जो है किसी वर्ड को क्या करते हैं हम स्पेल करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, ठीक है। एंड अ डिक्शनरी टेल्स हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, और डिक्शनरी आपको बताएगा कि कैसे जो है आपको उस वर्ड का, आपको पहले स्पेलिंग रीड करनी पड़ेगी, रीड करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोनाउंस करोगे उस वर्ड हर एक अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। तो कैसे प्रोनाउंस करना है उस वर्ड्स को वो भी आपको डिक्शनरी बताता है। उसके बाद है अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड। आपको जो है डिक्शनरी वो बताएगा एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं हम लोग, रोज़ रोजेस, मतलब सिंगुलर और प्लूरल बता रहा है, राइट। गो, गोइंग, वेंट, गॉन एट्सेट्रा। तो इस टाइप के जो है आपको एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा रोज़ रोजेज है मतलब सिंगुलर और प्लूरल दिया है, रोज़ मतलब सिंगुलर, रोजेज मतलब प्लूरल। और गो, गोइंग, देखिए गो फर्स्ट फॉर्म है, गोइंग इसका फिफ्थ फॉर्म होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म होता है और गॉन थर्ड फॉर्म होता है। और गो क्या है आपका वर्ब है, एक्शन वाला वर्ड है, ठीक है। तो सेम वर्ड है बट हैव अ डिफरेंट डिफरेंट सेम, और उसका जो फॉर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ बताया हुआ, गो, गोइंग, वेंट, गॉन, ठीक है। तो एक ही वर्ड है बट उसके फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है पॉइंट में, अ डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ अ वर्ड इज़ यूज। डिक्शनरी आपको बताएगा कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देगा, सेंटेंसेस देगा कि हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड। वर्ड को आप जो है सेंटेंस में पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस आप जब बनाते हो तो कोई भी वर्ड का आप कैसे यूज़
कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाने के लिए। उस सेंटेंस का भी कोई एक किसी भी हर एक वर्ड का जो है एग्जाम्पल एज ए सेंटेंस वो भी देता है, ठीक है। तो एज ए एग्जाम्पल आपको सेंटेंस भी दिख जाएगा पर्टिकुलर वर्ड का। उसके बाद है अ डिक्शनरी लिस्ट मैनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड, और उसके और भी जो रहता है उस वर्ड के रिलेटेड जो भी फ्रेजेस और जो अदर वर्ड्स रहते हैं उसके जो उस वर्ड के रिलेटेड रहेंगे वो भी आपको डिक्शनरी बताता है, ठीक है, लिस्ट करके बता देगा। उसके बाद है अ डिक्शनरी पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, और डिक्शनरी आपको वो भी पॉइंट आउट करके दिखाएगा कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो डिक्शनरी बताता है ये चीज़। उसके बाद क्या है और बताता है, देखिए अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस द ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स, और डिक्शनरी आपको ये भी बताएगा कि कौन सा वर्ड जो है ग्रामेटिकली किस क्लास को बिलोंग करता है, मतलब ये वर्ड क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, वो सब आपको जो है वो बताता है। एंड यू विल लर्न अबाउट दीज क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर, ठीक है। और आप ऑलरेडी जो है वो ये चीज़ें पढ़ चुके हो अपने थर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में जब आप छोटे से थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए अगर आपको जो है कोई भी आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 की कोई भी लेसन और पोएम अगर आपको सीखने हैं तो उसके मैंने जो है फोर्थ स्टैंडर्ड के यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो है पूरे के पूरे लेसन और पोएम जो है प्रिपेयर किए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, और उनका जो प्लेलिस्ट का जो है एक लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जो जाके यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड जो भी आपको पोएम और लेसन्स है वो आप इजीली क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें से आपको जो चाहिए आपको जो सीखना हो वो आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है इसका, ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम। देखिए कभी कभी क्या होती है, सभी डिक्शनरीज जो होती है वो सेम नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द डिक्शनरी। अब डिपेंड करता है कि कौन यूज़ करता है। अब इसका मतलब क्या, देखिए द इन्फॉर्मेशन इन इट्स अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वेज। देखो जो डिक्शनरी में जो इन्फॉर्मेशन रहता है और प्रेजेंट करने का जो वे होता है वो हर डिक्शनरी में अलग अलग किया जाता है। अब क्यों वो देखते हैं। डू यू नो दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, क्या आपको पता है बहुत तरह तरह की डिक्शनरीज होती हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बताएंगे। लेट अस लुक एट अ फ्यू ऑफ देम। और चलिए कुछ देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। तो देखिए फर्स्ट है आपका चिल्ड्रंस डिक्शनरीज। तो चिल्ड्रन डिक्शनरीज का मतलब अब नाम से पता चलता है ये डिक्शनरी होगी बच्चों के लिए। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर अ चिल्ड्रन। कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती हैं जो स्पेशली जो है वो बच्चों के लिए ही डिज़ाइन की जाती है। दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स वर्ड्स, जिसमें कुछ हज़ार वर्ड्स होते हैं, बट देयर आर मैनी पिक्चर्स। बट वर्ड्स से ज़्यादा क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, ताकि बच्चे जो है वो उसको ईजिली समझ सके, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके। एंड डायग्राम्स इन अ चिल्ड्रन डिक्शनरी, और चिल्ड्रन की डिक्शनरी में डायग्राम्स और पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स, ठीक है। देयर मे ऑल्सो बी वर्ड गेम्स, पजल, जोक्स बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज़ ऑफ वर्ड। यूज़ ऑफ वर्ड के लिए के बेस पे जो है बहुत सारे उनके मीनिंग के बेस पे जो है जोक्स, पजल और वर्ड गेम जो है इस चिल्ड्रन डिक्शनरी में होते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। सेकेंड टाइप ऑफ डिक्शनरी इज प्रोनाउंस डिक्शनरी। अब इसका मतलब क्या है कि इस डिक्शनरी में आपको बताया जाता है क्या है, देखिए सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब इस डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वर्ड्स को, यही सिर्फ आपको बताया जाएगा। एंड इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बल्स, और अलग अलग स्पेशल सिम्बल्स जो है आपको बताए जाते हैं प्रोनाउंसिएशन के, ठीक है। आगे देखिए डिक्शनरीज ऑफ साइनोनिम्स। मतलब साइनोनिम्स का मतलब जो कि होता है आपका सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स में क्या है, सम डिक्शनरी गिव अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग, ठीक है, जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, जैसे हॉर्स और स्टीड, ठीक है। तो स्टीड मतलब भी घोड़ा होता है और हॉर्स मतलब भी घोड़ा होता है। तो लाइक दिस ऐसे ही जो है आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड जो है वो डिफरेंट रहेगा बट उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही डिक्शनरीज को बोलते हैं साइनोनिमस डिक्शनरी, ठीक है। तो दे में ऑल्सो इंक्लूड एंटोनिम और ऑपोजिट्स, मतलब बट इसमें जो है आपको ऑपोजिट वर्ड्स भी मिलेंगे जिनको हम लोग एंटोनियम्स बोलते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की डिक्शनरी। तो देखिए नेक्स्ट डिक्शनरी क्या दी हुई है, विजुअल डिक्शनरी। अब देखिए नाम से मालूम पड़ता है विजुअल मतलब कुछ ना कुछ आपको इमेज इसमें दिखेगा, जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ विजुअल डिक्शनरी में। देखिए सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल्स और पिक्चर्स, दे डू नॉट हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन वर्ड्स। कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको मीनिंग जो है वो वर्ड्स के नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ विजुअल दिखाएंगे, ठीक है, और पिक्चर्स को जो है पिक्चर्स दिखाएंगे और विजुअल चीज़ें दिखाते हैं, बस उनके मतलब नहीं बताते। एंड एज द विजुअल्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, और जैसे ही जो जो चीज़ें दिखेंगी आपको वो अपने आप में बताएंगी कि मेरा मतलब जो है वो क्या है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखेगा इजीली कि प्लांट का एक दिया हुआ है विजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेशन हो रहा है रूट का, तो वो जो इमेज जो दिया हुआ है, ठीक है, वो ये क्या है, विजुअल है, दिखा रहा है आपको ये क्या है, मैं हूँ रूट हूँ, ये खुद बोल रहा है मैं रूट हूँ, राइट। उसके बाद फ्रूट है, फ्रूट का इंडिकेशन दिया हुआ है, एरो के साथ इंडिकेशन दिया है, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये फ्रूट है, ये स्टीम है, ये फ्लावर है, ये लीव्स है और वो बर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये क्या होते हैं, विजुअल डिक्शनरीज होते हैं, जिसमें आपको इमेज जो है वो दिया होता है, जो कि जिससे आप जो है इजीली चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, द विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, डायग्राम और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स ऑल्सो। फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं और हाथ से बनाए हुए पिक्चर्स हो सकते हैं। दे आर ऑल लेबल्ड, ठीक है, और सब जो है लेबल्ड, लेबल का मतलब नाम दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे दिए ना फ्रूट, फ्रूट, स्टीम, फ्लावर, लीव्स और बर्ड का वैसे ही सेम दिया होता है। इन द सेम वे इवन अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और सिस्टम्स आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरीज, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स जो रहते हैं वो भी उनके पार्ट्स के भी नाम वगैरह और सिस्टम्स उनके वो भी है सिंपल ईजिली और सिंपल मैनर में जो है इस विजुअल डिक्शनरी में दिए होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिक्शनरी की तरफ। तो देखिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी। ये आप सबको पता होगा, बहुत मोटी सी बुक होती है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। देखिए इंसाइक्लोपीडियाज आर बुक्स दैट गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करवाता है। एंड इंसाइक्लोपीडियाज डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन। और जितने भी वर्ड्स उनमें होते हैं उनका जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन आपको ये जो है इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी वो प्रोवाइड करवाता है। एंड दीज डिक्शनरीज आर यूजुअली क्वाइट थिक। ये जो नॉर्मली होते हैं कुछ डिक्शनरीज जो है वो ये थिक होते हैं, कंटेन मेनी मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर वर्ड्स। स्मॉलर वर्ड्स में कम होते हैं। ऑर्डिनरी डिक्शनरीज के कंपैरिजन में जो है इसमें मेनी मोर वर्ड्स रहते हैं दैन द स्मॉलर और ऑर्डिनरी डिक्शनरीज। सामान्य डिक्शनरी से इनमें जो है वो ज़्यादा वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव अ ब्राउट विद देम ऑनलाइन डिक्शनरीज। कंप्यूटर्स आज जो ज़माना है वो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन डिक्शनरीज भी जो है वो अवेलेबल है, इनके ऐप्स बनते हैं और डिक्शनरीज भी जो है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। एंड दे आर वेरी इजी टू यूज़, और जो कि बहुत इजी है, आपने टाइप किया और आपको मतलब इसका कोई भी वर्ड आपने टाइप किया और आपको उस वर्ड का मतलब इजीली पता चल जाता है। यू जस्ट टाइप द वर्ड एंड यू वांट टू लुक अप एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स अ मीनिंग एंड यूज़ एटसेट्रा, ठीक है। उस वर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो वर्ड क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, वो आपको सब जो है इंस्टेंटली मालूम पड़ जाता है। आपको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करनी जो है पड़ती नहीं है, जैसे फिजिकल डिक्शनरी में हमको ढूंढना पड़ता है, पर ये ऑनलाइन डिक्शनरीज में जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। यू जस्ट टाइप अ वर्ड, आपको जो भी है उसका मीनिंग वो आपको इजीली स्क्रीन पे दिख जाएगा। आगे देखिए, यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। और अगर आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो आप उस वहाँ पे जो है स्पीकर का जो है वो ऑप्शन रहता है, वो भी आप क्लिक करके वहाँ से इजीली सुन सकते हो कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। एंड अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस। लेकिन जो आपकी बुक रहती है, जो फिजिकल डिक्शनरी रहती है, ये काम वो कर पाती नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन डिक्शनरी ये काम कर लेती है, ठीक है। आगे देखिए, then there are some dictionaries that shows how a word was used and hundreds of years ago, ठीक है। then there are some dictionary, बहुत सारे डिक्शनरी है that show how a word was used hundred of years ago, तो 100 साल पहले उस वर्ड्स को कैसे यूज़ किया गया था वो बताती है। कुछ डिक्शनरी ऐसी भी होती है। एंड हाउ इट यूज और मीनिंग और स्पेलिंग चेंज ओवर द ईयर्स एंड हाउ इट इज़ यूज्ड टुडे, और पहले के ज़माने में कैसे उस वर्ड्स को यूज़ करते थे और आज के ज़माने में उसका कैसे स्पेलिंग जो है थोड़ी सी चेंज कर दी हुई है,
ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे और आज भी उसकी मीनिंग क्या है वो अलग अलग जो है वो आपको डिक्शनरी ईजिली बताता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। A dictionary is a must for a student, and you can begin with the simple, attractive dictionaries and then learn to use the more difficult ones later. And so, the next time you come across a difficult word, don't fret, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। और आपको जो है स्टूडेंट्स को जो है वो आपके पास डिक्शनरी होना ही चाहिए। एंड यू कैन बिगिन विद अ सिंपल, आप छोटी सी सिंपल डिक्शनरी ले सकते हो, उससे स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आप अट्रैक्टिव डिक्शनरीज भी आपको ईजिली मिलेंगे एंड उनसे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो मोर से मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, ईजिली। एंड सो द नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपको डर लगे किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड से तो घबराइए नहीं, आप जस्ट क्या करिए, अपना ओपन करिए अपना डिक्शनरी और वहाँ से आपको कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, एंड आपको बता दूं मैं एक और चीज़ है, यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी, आप खुद की डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे राइट द मीनिंग एंड द अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स, आप ऑब्जर्व कीजिए वर्ड्स के बारे में और उसको लिखना चालू कीजिए, अलग अलग वर्ड्स के उनके मतलब लिखना चालू कीजिए। यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी, आप प्लान कीजिए आपको डिक्शनरी आपको कौन कौन से वर्ड डालने हैं, उनके मतलब कैसे कैसे डालने हैं। ऑन अ कार्ड्स ऑफ द सेम साइज, और कार्ड भी बना सकते हैं। यूज़ अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड एंड अरेंज द कार्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और कार्ड भी बना सकते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके आप खुद की डिक्शनरी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड योर डिक्शनरी इज़ रेडी एंड मोर ओवर यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स टू द डिक्शनरी वेर एवर यू लाइक, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि वर्ड्स आपको ऐड करने चाहिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, वैसे आप अरेंज करके अपनी खुद की डिक्शनरी जो है वो बना सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको जो है, ये लेसन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेसन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो उसका रिप्लाई हम आपको दोनों जगह, यूट्यूब पे भी आपको और इंस्टाग्राम पे भी तुरंत देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर योर लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर वीडियोस एंड राइटिंग स्किल वीडियोस। टुडे टिल एंड, इसी के साथ जो है इस चैप्टर और इस वीडियो की समाप्ति होती है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।